हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बेलन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो सभी आप लोगों को बताऊंगा और बेलन से संबंधित जितने सूत्र बनते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी सूत्र बताऊंगा बेलन का। उसके बाद मैं आप लोगों को बेलन से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वाला वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बेलन से संबंधित सभी सूत्र बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को सभी प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बेलन बना लिया है जिसकी ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है। यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर इस कॉर्नर तक त्रिज्या बोला जाता है जिसको r से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बेलन की ऊंचाई है जिसको हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर दिया रहता है कि व्यास यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा तो व्यास हो जाएगा पूरा, और यहाँ से सेंटर से अगर इस कॉर्नर तक रहेगा तो उसको त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए सभी फार्मूले को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ये जो बेलन है ये जो सर्कल सा घूम रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला इसका होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। इसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिखते भी रहिएगा और अच्छे से याद भी करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π ब्रैकेट में हो जाएगा r+h। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, तो πr²h। बेलन का आयतन बराबर होगा πr²h। नेक्स्ट है अगला फार्मूला खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πh ब्रैकेट में होगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है πh ब्रैकेट में होगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया और खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h होगा। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πr²h। खोखले बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा πh ब्रैकेट में होगा r² माइनस स्मॉल r²। इन सभी फार्मूलों को आप लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो बेलन से संबंधित कोई भी कहीं से भी कैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी सूत्र हो गया। चलिए प्रश्न को अब हल करना सीखते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने पूछा गया है। पहला प्रश्न है एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें यदि उसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर हो यानी 75 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है। ठीक है, तो व्यास देखिए यहाँ पर बेलन का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको व्यास बोला जाता है। अगर इसकी सेंटर से लेकर यहाँ तक रहता है या फिर सेंटर से लेकर यहाँ तक रहता है तो उसको त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेलन का व्यास कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया बेलन का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ पर दिया है 75 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 75 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका व्यास भी लिख लिए बेलन बनाकर, इसका ऊंचाई भी लिख लिए। ठीक, अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, हल लिखेंगे। अब उसके बाद प्रश्न में जो भी दिया रहेगा, जो चीज़ भी दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, बेलन का व्यास, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, व्यास, व्यास बराबर लिखेंगे हम लोग 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन में r दिया रहता है, उसका त्रिज्या दिया रहता है, तो व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, त्रिज्या
स्मॉल आर बराबर, तो इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, 84/2 कर देंगे, तो इसका त्रिज्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हम लोग 84 को काटेंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 42 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई जिसको हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई बराबर देखिए 75 सेंटीमीटर दिया है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो भी दिया था उसको हम लोग लिख लिया। अब जो निकालना है उसका फार्मूला रखकर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है, अभी मैं फार्मूला बताया हूँ उसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई दिया है, तो पाई का मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, पाई बराबर हम लोग 22/7 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई की जगह पर 22/7, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे। यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर है। ठीक है, आर का स्क्वायर है, तो आर का मान क्या दिया है, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग 42 लिख लेंगे, या तो स्क्वायर लगाइए या फिर 42 का 2 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 42 × 42, फिर एच का मान हम लोग रख देते हैं, गुणे एच का मान क्या दिया हुआ है 75, यहाँ पर हम लोग 75 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 से हम लोगों को 42 को काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, 6 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, 22 × 6 × 42 × 75। अब जब हम लोग इस सभी का आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 22 में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 132, × 42 का गुणा करेंगे तो 3150 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जब हम लोग 132 में 3150 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा निकल कर 41 5 4,15,800 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 4,15,800। ठीक है, आयतन बराबर निकल कर आ गया, बेलन का आयतन बराबर 4,15,800 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने अगला प्रश्न, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या बोलते हैं, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दे दिया और ऊंचाई दे दिया, यहाँ पे पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है। अब जो जो इसमें दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले से ही त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न में व्यास दिया था तो त्रिज्या हमें निकालना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसको लिख रहा हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। ठीक है, अब इसका हम लोग मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, पाई बराबर होता है 22/7। अभी मैं पीछे बताया हूँ 22/7 गुणे r का मान दिया है 14, गुणे h का मान दिया है 30। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, जो गुणा होगा उसका गुणा कर देंगे। 7 दूना के 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2 गुणे यहाँ पर क्या बचा 22 गुणे यहाँ पर क्या बचा 2 गुणे यहाँ पर क्या बचा 30, ठीक है। अब इसका आपस में जब हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकल कर आया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को हल करना सीखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या दिया है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर हम लोग लिख लेंगे, त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर क्या दिया है, ऊंचाई जिसको हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे r प्लस एच, ठीक है। फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पर पाई का मान रख देंगे, r का मान रख देंगे, h का मान रख देंगे। इसका मान रखकर जोड़ घटाकर गुणा भाग करके इसका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है। 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर क्या है 7, ठीक है। ब्रैकेट में r बराबर 7 है प्लस h बराबर 15 है, ठीक। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणे में है तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। जब 7 से 7 कट जाएगा तो 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 दूना के 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 15 में हम 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। 15 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए 44 में हम लोग 22 का गुणा करेंगे तो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप लोग एक बार 2 बार देख लीजिए, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।